हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल @RA फ्री क्लासेज में। जैसा कि आप देख रहे होंगे, चैप्टर 1 दिशा प्रशिक्षण डायरेक्शन टेस्ट, जो रीजनिंग का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उसको मैं पढ़ा रहा हूँ। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज्वाइन करें मेरे क्लास को। जो बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं वो कंटिन्यू रहें मेरे क्लास में, ताकि वो सीखते रहें। और जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं उनको शेयर करें और वो ज्वाइन करें। कुछ बच्चे एक दूसरे से ज्वाइन करने के बाद ही सीख पाएंगे। मेरा बस सिर्फ एक ही मकसद है ये क्लास शुरू होने का, कि आपको किसी तरह का क्वेश्चन दिशा टेस्ट से, मतलब डायरेक्शन टेस्ट से, कभी दिक्कत ना आए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि पैसे का अभाव में पढ़ नहीं पाते हैं, कहीं जा नहीं पाते हैं। तो बस उनके लिए स्पेशल ये है, फ्री एंड कॉस्ट में, कोई पैसा कहीं नहीं देना है। फ्री में यूट्यूब चैनल पे है क्लास, और ज्वाइन करें, फ्री में क्लास करें। ये बस आप लोग का ही स्पेशल खोला गया है, ताकि कोई दिक्कत ना आए, सब लोग सीखें। और बस आप लोग सक्सेस हो जाएं। चलिए, चलें क्लास शुरू करते हैं। फिर से वंस अगेन थैंक यू मेरे क्लास में ज्वाइन करने के लिए। और जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं उनको शेयर करें मेरे चैनल को, मेरा वीडियो को। आज फोर्थ क्लासेज है, डायरेक्शन टेस्ट का फोर्थ क्लासेज है। 3 क्लासेज हो चुकी है। जिनकी 3 क्लासेज छूट गई है वो मेरे चैनल पे जाके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, वो 3 क्लासेज। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं टाइप 4। टाइप 4 पढ़ाने जा रहा हूँ, आप कंटिन्यू रहें। इस तरह का एग्ज़ाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हर एग्ज़ाम, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी में रहते हैं। टाइप 4, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, सभी में ये पाए चैप्टर से रिलेटेड रहेगा क्वेश्चन। इसको कहते हैं टाइप 4 में देखेंगे दिशाओं में परिवर्तन। टाइप 4 में परिवर्तन। ठीक है, चलिए देखिएगा। एक पहला देखिएगा किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। पूछेगा यदि उत्तर पूर्व उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए तथा
उत्तर दश उत्तर उत्तर दक्षिण पूर्व हो जाए और अन्य दिशाएं भी इसी क्रम में बदलें तो पूर्व क्या होगा। देखिएगा क्वेश्चन, मूल दिशाएं आपको पता है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको पहले तो मूल दिशाएं पता होना चाहिए। तो मैंने मूल दिशाएं फर्स्ट क्लासेज में पढ़ाया था, ठीक है। उप दिशाएं वो भी मैं सेकंड क्लासेज या फर्स्ट क्लास में ही पढ़ाया हूँ। तो आप जाके मेरा फर्स्ट क्लासेज का वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें मूल दिशाएं किसे कहते हैं वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है आप इस देखिएगा। यदि उत्तर पूर्व है ना, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, मतलब पश्चिम हो जाए, तथा उत्तर दक्षिण, उत्तर जो है दक्षिण पूर्व हो जाए, और अन्य दिशाएं भी इसी क्रम में, मतलब हमेशा इसी क्रम से रिपीट हो, तो क्रमशः बदलते रहे, तो पूरब कौन सा होगा। क्वेश्चन ये है, पूरब क्या होगा, ठीक है। चलिए, डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश करते हैं। टेंशन नहीं लेने का, मैं हूं, आपको हर क्वेश्चन को बारीकियों से समझाऊंगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। देखिएगा, पहले तो हम दिशा बना देते हैं आपको। ठीक, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, ठीक है। ये हो गया उत्तर पूर्व, ये हो गया दक्षिण पूर्व, ये हो गया दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। इतना तो समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर जिनको नहीं दिख रहा होगा, नीचे में हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा परेशानी हो रही होगी। ये कौन सा दिशा है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये हो गया दक्षिण, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं।
देखिए, इतना तो क्वेश्चन आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। डायग्राम डायग्राम समझ में आ गया है तो बनाते हैं आगे क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है, शॉर्ट लिखता हूँ। उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अब क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन को देखिएगा। कह रहा है उत्तर जो है, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहते हैं। उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व मतलब ये वाला को कह रहा है पश्चिम, मतलब यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है उत्तर को, मतलब ये वाला डायग्राम इसको कह रहा है दक्षिण पूर्व, मतलब यहाँ से यहाँ जा रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उत्तर को कह रहा है दक्षिण पूर्व। ये घुमा है क्या, बायां, ये बाएं घुमा है। उत्तर को कह रहा है उत्तर पूर्व को, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व कहाँ है, ये है। टिक टिक, फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको एग्जैक्ट समझ में आ सके। देखिएगा, उत्तर पूर्व को पश्चिम कह रहा, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व ये है। ठीक, इसको कह रहा है पश्चिम, मतलब यहाँ जा रहा है। इसको क्या डायरेक्शन कह सकते हैं, बायां। ठीक, या बाएं भी कह सकते हैं, बाएं भी कह देते हैं। ठीक है, बाएं। दिख रहा है आप लोग को, नहीं दिख रहा होगा तो कलर चेंज करता हूं मैं ताकि आपको दिख सके। मेरा मकसद सिर्फ सिखाना है, चाहे वो किस तरह से आप सीख जाइए बस। चलिए देखिएगा, ये कह रहा उत्तर, थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ। देखिएगा, इसको कह रहा है ये पश्चिम, ये हो गया बायां दिशा। ठीक, ये तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद कह रहा उत्तर, जो उत्तर है कि बायां दिशा घूम गया। फिर कह रहा है पूर्व, उत्तर को कह रहा है उत्तर दक्षिण, मतलब यहाँ से उत्तर दक्षिण, मतलब दक्षिण पूर्व कह रहा है ना उत्तर को, उत्तर को कह रहा है दक्षिण पूर्व। तो ये यहाँ हो गया, तो ये घूम गया दायां। ठीक, क्वेश्चन पूरा है पूर्व को क्या कहेंगे, तो पूर्व को कहेंगे पूर्व यहाँ पे है,
तो पूर्व यहाँ पे है, इसको कहेंगे पूर्व को। यहाँ पूछ रहा है दक्षिण, पूर्व को क्या कहेंगे? दक्षिण पूर्व। ठीक है, ये भी दाया। पूर्व को पूछ रहा था, दाया इधर ले जाएंगे तो इधर दक्षिण पूर्व कहेंगे। क्योंकि आप सोच कहिएगा क्यों कह रहे हैं आप, तो कहने का कारण है, बता देता हूँ क्यों। ये जो कोण बन जा रहा है, ये वाला जो घुमा है वो 135 घुमा है। ये भी 135 घुमा है। तो 135 फिर घूमेगा तो क्या आएगा? दक्षिण आएगा, पश्चिम। पूर्व को दक्षिण पश्चिम कहेंगे, इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। ठीक है, क्या समझ में आया? चलिए, अगर नहीं आया है तो थोड़ा नोट कर लीजिएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नोट लिखिएगा, थोड़ा लिखवा देते हैं। नहीं समझ में आया डायग्राम तो आपको समझ में आ ही गया होगा, डायग्राम सामने में रहेगा तो आ जाएगा। देखिएगा, लिखिएगा, इस प्रकार के प्रश्नों में सर्वप्रथम यह देखा जाता है कि दी गई दिशा जिस दिशा में बदल रही है उस दोनों के माध्यम मध्य कितने डिग्री का अंतर है, और वह अंतर दाएं क्रम से आता है अथवा बाएं क्रम से उसी अनुसार सभी दिशाओं में परिवर्तन होता है।
आप देख रहे होंगे कि बहुत लंबा लंबा लिखवा रहे हैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन देख रहे होंगे बहुत लंबा समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आप लोग को मैं लॉन्ग डिस्ट पढ़ा रहा हूँ, नहीं। आपको लॉन्ग इसलिए बढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि आप डीपली नॉलेज हो सके। मैं लॉन्ग नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको डीपली नॉलेज दे रहा हूँ ताकि आपको बारीकियां पता हो, ठीक है। जब आपको डीपली नॉलेज रहेगा तो शॉर्ट बनाना आसान होगा। मैं शॉर्ट भी बताऊंगा आपको, कुछ सेकंड में ही आपका बन जाएगा। लेकिन उसको बनाने के लिए आपको पहले डीपली नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। चलिए, पैराग्राफ चेंज कीजिएगा, आगे लिखिएगा। अरे एक रेखानुसार, जो भी नक्शा बनाया था उसके अनुसार उपदिशाओं, 5 दिन में आपका पूरा चैप्टर ही खत्म कर दूंगा। उसके बाद आपको शॉर्ट भी बताऊंगा सॉल्यूशन के साथ। लॉन्ग का इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको पूरी डीपली नॉलेज दे सकूं, ताकि आपको जब शॉर्ट बताऊं तो आपको समझ में आना चाहिए कि कहाँ से ये शॉर्ट हो रहा है। उपदिशाओं घड़ी की विपरीत दिशा अनुसार 135 डिग्री के कोण से बदल रही है। जो आप नक्शा ही बताया था उसमें देख रहे होंगे कि 135 डिग्री का कोण बन रहा था, उस कोण से बदल रही है, तथा मूल दिशा दिशाएं घड़ी की दिशा में 135 के कोण से बदल रही है। अतः चित्रानुसार पूर्व दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। जैसा कि आप क्वेश्चन में अब देख रहे हो 35 135 कोण का कोण बन रहा था, बदल रहा था। तो उसमें कह रहा मूल दिशाएं, ध्यान से इस शुरू से पढ़िएगा। इस प्रकार के प्रश्नों में सर्वप्रथम यह देखा जाता है कि दी गई दिशा जिस दिशा में बदल रही है उस दोनों के मध्य कितने डिग्री का कोण का अंतर होता है। वो पॉइंट पे आपको ध्यान देना होगा। कौन सा? उस दोनों के मध्य
में कितना डिग्री का अंतर है। वह अंतर दोनों के क्रम में दाएं क्रम में आता है अथवा बाएं क्रम में उसी अनुसार सभी दिशाओं में परिवर्तन होता है। यहाँ तक समझ में आएगा। ये जो चित्र जो इसके पहले वाला क्वेश्चन लिखे थे उसमें आरेखा अनुसार उप दिशाएं घड़ियों की विपरीत दिशा अनुसार 135 डिग्री के कोण में बदल रही है तथा मूल दिशाएं घड़ी के दिशाएं में 135 के कोण में बदल रही है। अतः चित्रानुसार पूर्व दिशा, उसने पूछा था ना पूर्व दिशा, तो क्या कहेंगे, तो पूर्व दिशा दक्षिण पश्चिम में हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिए होंगे, अगर आप नोट कर लिए होंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा टाइप 5। मैं सभी को बता देता हूं, उसके बाद आपको पूरी चीज। ये क्या है, टाइप 5। एक बार आप पढ़ लीजिए टाइप, उसके बाद फिर तो आपको क्वेश्चन बनाएंगे, उसी क्वेश्चन के हिसाब से ही रहेंगे सभी। उसको पूरी शॉर्ट में भी बताऊंगा उसको, और लॉन्ग थोड़ा टाइप इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको बारीकियां पता हो कि वो क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं। तरीके हर पता होना चाहिए, जिस तरह से कहीं का भी दिख जाना हो तो रास्ते आपको पता हो, शॉर्ट भी पता हो लॉन्ग भी पता हो, ताकि आपको कभी एग्ज़ाम देना जाए तो एग्ज़ाम छूटना नहीं चाहिए। अगर शॉर्ट में है कहीं जाम लग गया तो फिर आप क्या करेंगे, तो लॉन्ग पता रहेगा तब ना, फटाफट बनाएंगे और जाएंगे। तो उसी तरह से एग्ज़ाम में शॉर्ट लॉन्ग दोनों पता है, जिससे आपको बनाना है फटाफट बना सकते हैं। देखिएगा टाइप 5, लिखिएगा मैं पूर्व या पूरब लिख देते हैं, पूरब की ओर मुंह किए हुए हूँ। मैं 100 डिग्री दक्षिणावर्त। अब ये वर्ड आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ नया है, दक्षिणावर्त होता क्या है। तो आप, मैं सेकेंड क्लास में पढ़ाया हूँ, उसमें जाके देख सकते हैं। मेरा पिछला 3 क्लासेज हो चुका है, उसमें आप देख सकते हैं कि वामावतार क्या होता है और दक्षिणावतार क्या होता है। ठीक है, तो उसमें मिल जाएंगे। ठीक, दक्षिणावर्त घूमता हूँ और फिर 145 डिग्री वामावर्त। ये भी पढ़ाया हूँ। अगर डीपली नहीं पढ़ाया होता तो आपको पता ही नहीं लगता कि दक्षिणावर्त और वामावर्त क्या होता है, और जाके आप एग्जाम में क्वेश्चन बना नहीं पाते। आप तो पढ़े हुए रहते हैं डायरेक्शन टेस्ट, लेकिन ये वर्ड क्या होता है यही नहीं समझ में आता। ठीक है, वामावर्त होता है दिशा में है, तो मेरा मुंह
मेरा मुंह किस ओर है, बताइए। ऑप्शन दे देता हूँ। पूरब, उत्तर, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूरब। चलिए, कोशिश कीजिए, बनाने का कोशिश कीजिए, बनेगा, जरूर बनेगा। अगर बन जाता है तो अच्छी बात है, फिर तो मैं बताता ही हूँ। एक बार कोशिश तो आप कीजिए। चलिए, बना। अगर बन गया होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, तो मैं तो बताता ही हूँ। ठीक है, देखिएगा। देखिएगा क्वेश्चन, लिखिएगा, इसमें पॉइंट कुछ है क्वेश्चन को बनाने के लिए। चलिए, देखिएगा, इस तरह का प्रश्न या इस प्रकार का के प्रश्न या प्रश्नों में कथनानुसार कथनानुसार व्यक्ति को दाएं या बाएं क्रम में घूमना चाहिए, और अंततः अंतिम
दिशा प्राप्त करनी चाहिए। ठीक है, क्या कह रहा है, मैं पूरब की ओर मुंह करके खड़ा हूं। ठीक है, क्वेश्चन पे आता हूं, लेकिन पहले इस पे आ जाते हैं। ठीक है, इतना हो गया, पॉइंट लिख लिए, आगे बढ़े। चलिए, ये पहला विधि था, पहला। दूसरा विधि बता देता हूं, ये लिख लिए होंगे तो मिटाएं। अगर लिख लिए होंगे तो जरूर एक बार फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ। इस प्रकार के प्रश्नों में कथनानुसार व्यक्ति को दाएं या बाएं क्रम में घूमना चाहिए और अंततः अंतिम दिशा प्राप्त करनी चाहिए। ठीक है, पहला विधि। दूसरी विधि में आते हैं। चलिए मिटाते हैं, देखिएगा। चलिए, दूसरा विधि देखिएगा। ये पहला विधि था, दूसरा विधि, सेकेंड विधि। इस विधि के अंतर्गत प्रश्न में दाएं तथा बाएं के मान अलग अलग ज्ञात करके उनका अंतर लेना चाहिए। अंत में जो शेष रहता है उसी अनुसार व्यक्ति को घूमना चाहिए। ठीक है, लिख लिए होंगे। कह क्या रहा है इस दूसरी विधि में, देखिएगा। इस विधि के अंतर्गत प्रश्न में दाएं तथा बाएं को मान अलग अलग ज्ञात करके उसका अंतर लेना चाहिए। अंत में जो शेष आता है उसी अनुसार व्यक्ति को घुमाना चाहिए। चलिए,
आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, मिटाएं इसको। चलिए आगे लिखते हैं। हम्म ये प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार 145 डिग्री है ना, वामा वामा मतलब बाएं, ठीक है, -100 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब दाएं, ठीक है। तो कितना आएगा, 45, 145 में से 100 गया तो कितना आएगा, 45 डिग्री बाएं आएगा ना। चलिए बाएं हो गया, तो लिख सकते हैं, देखिएगा, लिखिएगा, अंतः अतः अंत में व्यक्ति को पूर्व दिशा से 45 डिग्री बाएं घुमाना या घुमाने पर उत्तर पूर्व दिशा आता है, ठीक है। अतः वर्तमान में व्यक्ति का मुंह उत्तर पूर्व दिशा में होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया, बोलिए आ गया ना, डायग्राम बना दें। चलिए कोई बात नहीं, अगर आपको
उससे समझ में आता है तो वो बना देते हैं। चलिए डायग्राम बनाते हैं इसका, देखिएगा। ये पूर्व हो गया, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम। ठीक है। चलिए, कौन क्या कह रहा है? ये कितना डिग्री का? 145 डिग्री। है ना? ईस्ट है, ठीक। 145 डिग्री। अगर हम इधर से ऐसे करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से इसका कोण का कितना का बनेगा? ये और नीचे ले जाते हैं, ये बन रहा है 100 डिग्री का। और ये टोटल बन रहा है 145 का, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल। और इसमें 100 है, तो बचा कितना? ये जो पार्ट बचा वो 45 डिग्री बचा। इधर हो गया। अब 145 टोटल था, मतलब यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिख सकते हैं 145 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से बन जाएंगे। क्योंकि ये दक्षिण पूर्व में होता है, इस तरह से होता है ना। ये जब दक्षिण पश्चिम होता है, दक्षिण पूर्व होता है, उत्तर पूर्व होता है, ये उत्तर पश्चिम होता है। तो ये उत्तर पूर्व में था, ठीक, दक्षिण पश्चिम। चले, चलिए 3 क्लासेस, 4 क्लास हो गया, चौथा क्लास चल रहा है अभी। आप लोग को सभी टाइप आपको पढ़ा चुका हूँ 3 क्लास में। आप मतलब टाइप पूरा खत्म हो गया चौथा क्लास में। अब आते हैं सॉल्यूशन पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। अब हर टाइप का क्वेश्चन देता हूँ, पहला क्वेश्चन लिखिएगा। पहला क्वेश्चन, दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का अपना दाईं
और घूमता है। और भागता है। फिर वह अपनी दाईं ओर और अंत में अपनी बाईं ओर घूमता है। अब वह किस दिशा में भाग रहा है। चलिए ऑप्शन भी दे देता हूँ। उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। चलिए बताइएगा, देरी नहीं कीजिएगा, बताते जाइएगा। बना? बताइएगा, बन गया? बताएं? चलिए कोई बात नहीं, बताते हैं, देखिएगा। नहीं बनेगा तो मैं हूं बताने के लिए। क्वेश्चन को लेकिन ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्या कह रहा है? दक्षिण की ओर भाग रहा। किस दिशा में? दक्षिण की ओर। दिशा आपको पता होगा, दिशा होता है उत्तर, पूरब, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। ठीक है, दिशा तो आपको पता हो गया। चलिए ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। कह रहा है दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का अपनी दाईं ओर घूमता है। चलिए जितना तक बोला उतना तक पढ़ते हैं और करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। किस दिशा में भाग रहा है? दक्षिण में। ये लड़का भाग गया दक्षिण में, ठीक, यहाँ तक पहुंच गया। कौन दिशा में? दक्षिण दिशा में। ठीक है,
उसके बाद बोलता है दाईं ओर घूमता है, तो इसका दायां किधर होगा? दायां इधर होगा। किधर घूरा? इधर। दायां। दायां घुमाव हो गया। चलिए ठीक है। फिर क्वेश्चन आगे क्या कहता है? भाग और भागता है, फिर वह अपनी दाईं ओर और अंत में अपनी बाईं ओर घूमता है। पहले दायां घूमता है, ठीक है, पहले दायां घूमा, सॉरी, यहाँ से ऊपर गया, दायां ओर घूमा। ये कौन सा घूमा? ये कौन सा दिशा में घूमा? जो घूमा ये कौन दिशा में घूमा बताइएगा? दायां। घुमाओ, ठीक है, दायां घुमा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए इस स्थान पे आ गया। अब यहाँ से बोल रहा है पुनः अंत में वो बायां घूम जाता है। बायां घूम जाता है मतलब ये दिशा कौन सा है? जो यहाँ से यहाँ घूमा, बायां। अगर दायां बायां आपको पता हो गया तो समझ जाइए आपको क्वेश्चन 60% आप बना पाएंगे। अब जब इस दिशा में आ गया तो अब यहाँ पे आ गया, तो अब ये कौन सा दिशा है बताइए? बताइएगा। ये जो दिशा है यहाँ पे, ये जो दिशा में पूरब में, इधर किधर होगा? पश्चिम। यहाँ देखिए है ना, पश्चिम। ये राइट आंसर पश्चिम। पूछ रहा है ना किस दिशा में? पश्चिम दिशा में। कितना इजी क्वेश्चन है ना? समझ में आया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे, क्वेश्चन को एकदम धीरे धीरे पढ़ेंगे, रुक रुक के। ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी। जब आपका स्पीड आ जाएगा, लर्निंग पीरियड मजबूत हो जाएगा, तब आप तेजी से पढ़ सकते हैं, फटाफट भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में सबसे पहले क्या देखेंगे? दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का अपनी बाईं ओर, है ना, यहाँ पे दाईं ओर घूमता है। तो यहाँ से दक्षिण की ओर, तो दक्षिण किधर है? नीचे की ओर। तो नीचे की ओर आया यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक आ गया। चलिए देखिएगा, फिर से बताने की कोशिश करते हैं फिर से। देखिएगा, कह रहा है ये दक्षिण की ओर भागता है, यहाँ आता है दक्षिण की ओर। हो गया ना, यहाँ आ गया दक्षिण। ठीक, अब दक्षिण से कह रहा है, उसके बाद दक्षिण की ओर, उसके बाद दायां घूम जाता है। कहाँ घूम जाता है? दायां। तो दायां इधर हो गया, दायां घूम गया, यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, ये मूव किया इस तरह से, इधर यहाँ खड़ा था, यहाँ से इधर दायां, उसका दायां हाथ में की तरफ आ गया। फिर कहता है दाएं ओर घूमता है, भागता है, फिर अपनी दाईं ओर, यहाँ देखिए दाईं ओर और अंत में बाईं ओर। तो पहले दायां यहाँ पे था, इसका दायां इधर हो गया, ठीक है, यहाँ आ गया। चलिए उत्तर की दिशा में आ गया। फिर कह रहा है बाईं ओर, तो मतलब फिर इधर बाईं इसका। अगर दायां होता तो इधर आ जाता, मतलब पूर्व की तरफ। ये कह रहा है बाईं ओर मतलब पश्चिम की ओर। तो जब पूछ रहा है पश्चिम की ओर आ गया यहाँ, ठीक है। अब पूछ रहा है अब किस दिशा में भाग रहा था, तो मतलब इधर का भाग रहा था अगर, तो इधर कौन दिशा होता है? इधर होता है पश्चिम। आंसर 4 नंबर, पश्चिम। ठीक है, क्या क्वेश्चन बन जाएगा? बढ़े आगे। चलिए कोई बात नहीं, मैं इतने बार क्वेश्चन बता दूंगा कि आपको बस मेरा हर क्वेश्चन को आप बना लीजिए। कॉपी पेन लीजिए, कॉपी पे उतारिए और समझिए। मेरा वीडियो को 2 बार 3 बार आप देख लीजिए। उसके बाद आपका कोई भी बुक हो, चाहे अजय चौहान का हो या RS अग्रवाल का हो या किसी चंद्रा का हो, किसी का हो, चाहे राकेश यादव का हो, किसी का भी रीजनिंग का बुक हो, आपको टेंशन नहीं लगेगा बनाने में, सोचना ही नहीं पड़ेगा, फटाक से आंसर आप बना लेंगे।
चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा। चलिए देखिएगा, रानी पश्चिम दिशा की ओर 10 कदम चलकर दाएं मुड़ी और 5 कदम चली। इसके बाद इसके बाद वह पीछे मुड़कर मुड़ गई। तदनुसार अब वह किस दिशा किस दिशा में उन्मुख है। चलिए ऑप्शन लिखिएगा। पहला उत्तर, दूसरा पूर्व, तीसरा दक्षिण, चौथा पश्चिम। चलिए फटाक से आंसर बताइएगा, देरी नहीं कीजिएगा। चलिए बताओ, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं हूँ आपको बताने के लिए। ठीक है, मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा आपको। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है रानी पश्चिम दिशा की ओर चलती है, मतलब कोई स्थान है यहाँ पे, यहाँ से पश्चिम की ओर चलती है। ठीक है, यहाँ तक चली। ठीक, ये कितना कदम चली है? 10 कदम। ठीक, अब कह रहा है बाएं घूम जाती है, मतलब बायां घूम गई। बायां घूम गई, ये कौन सा दिशा में घूमी? दायां, सॉरी
दायां घूम गई, घुमाव, दायां घूम गई और 5 कदम चलता है, 5 कदम, 5 कदम चली, ठीक है। अब पूछ रहा है इसके बाद वह पीछे मुड़कर तदनुसार अब किस दिशा में उन्मुख होगी, ठीक है। तो जब इधर मुंह था, अब मुंह किधर था, इधर, अब इधर हो जाएगा इसका मुंह, क्योंकि इसको कह रहा है तदनुसार पीछे मुड़कर, मतलब इधर था और ये पीछे हो गई, मतलब इधर, तो ये इधर हो जाएगी। तो मतलब ये अभी उत्तर की दिशा में थी, या तुरंत इधर हो जाएगी दक्षिण की दिशा में। तो आंसर कौन सा होगा, दक्षिण। क्या समझ में है? तो उम्मीद करते हैं इस तरह से क्वेश्चन आप बना पाएंगे। तो आज का क्लास में इतना ही। अगले नेक्स्ट क्लास 5 में, फोर्थ ये था, 5 में पढ़ाऊंगा पूरी तरह का जितना भी अभी तक टाइप 5 तक पढ़ाया था, टाइप 5 का 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास आज था, ख़त्म हो गया। अब पूरे तरह का एकदम मिक्सचर, जो कि उसको आपको प्रीवियस एग्जाम में भी पूछेगा, चाहे एसएससी हो, एलडीसी, एमसीएस, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी हो एग्जाम, बिहार पुलिस, जीडी, एसएससी, जो भी हो, एनीबडी, कोई भी एग्जाम, उसमें ये क्वेश्चन जो पूछते हैं उसके पूरा निचोड़, फुल्ली निचोड़ क्वेश्चन आपको बताएंगे, जो कि आपको सभी एग्जाम में पूछते हैं। सबका सोल्यूशन सहित बताऊंगा, शॉर्ट लॉन्ग दोनों बताऊंगा, ठीक है। तो इसलिए मेरे क्लास में जुड़े रहें, और नेक्स्ट जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं वो उनको और शेयर करें, मेरे चैनल को सर लाइक एवं सब्सक्राइब करें, ताकि बहुत सारे बच्चे सीख पाएँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।